ये वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दून खिलाफत से है, जब एक औरत ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास इंसाफ के लिए मदद की दरख्वास्त की थी। एक दिन एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार में आई। इसकी आंखों में गम और दर्द था। वो रो रही थी और अपने मसले का हल चाहती थी। वो औरत गरीब थी और उसका मामला था कि उसकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया था। उसने बहुत बार कोशिश की थी कि वो इंसाफ हासिल कर सके, मगर कोई भी इसकी मदद को तैयार नहीं था। वो किसी से भी उम्मीद न रखने की हालत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार में आई थी। वो औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने आई और एहतराम के साथ कहा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है और मेरा कोई भी मददगार नहीं। मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस औरत की बात बहुत ध्यान से सुनी। इनकी आंखों में रहमत और इंसाफ का जज्बा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस औरत से कहा, तुम बेखौफ होकर कहो, मैं तुम्हारे हक के लिए इंसाफ फराहम करूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन इस औरत की शिकायत का संजीदगी से जायजा लिया। उन्होंने इसके मुकदमे की समाअत की और जितना जल्दी हो सका इंसाफ का फैसला किया। मैं फैसला करता हूँ कि तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा करने वाला शख्स तुम्हारे सामने लाया जाए और वो ज़मीन तुम्हें वापस की जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से वो शख्स पकड़ा गया और अदालत में लाया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस शख्स से कहा, तुमने इस औरत की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा किया है। इस ज़मीन को फौरन इसके हाथ में वापस कर दो। वो औरत हैरान थी, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके हक में फौरी फैसला सुनाया था और इस औरत की ज़मीन वापस कर दी गई थी। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में इंसाफ का मेयार और तरीक़ाकार कितना बुलंद था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी की हैसियत, मर्तबे या जिन्स को नहीं देखा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच और इंसाफ को तरजीह दी। वो औरत एक गरीब थी, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे वही इंसाफ दिया जो एक अमीर को मिलना चाहिए था। जब तक इंसान में इंसाफ का जज्बा जिंदा रहता है, तब तक इसके मुआशरे में सुकून और अमन कायम रहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि इंसाफ किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। चाहे किसी की उम्र क्या हो, जिन्स क्या हो या वो किस हाल में हो, इंसाफ सबका हक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह हमें भी अपने मुआशरे में इंसाफ कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हर शख्स को इसका हक मिल सके। अल्लाह ताला हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह इंसाफ करने की तौफीक दे। आमीन। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार में एक नौजवान शख्स आया। इसकी आंखों में परेशानी और इज़्तिराब था। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और कहा, या अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मुझे आपसे एक मसले का हल चाहिए। मैं एक सफ़र पर गया था और मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मुझे बेचैन कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन नौजवान की बात सुनी और इसे अपनी जगह पर बैठने का कहा। नौजवान ने बताया कि वो किसी गरीब शख्स से एक चीज़ खरीद रहा था और इस सौदा में इस शख्स ने कुछ माल चुराया था और अब वो शख्स उसके पीछे आ गया था। ये शख्स मेरे पीछे आया और दावा करता है कि मैंने उससे कुछ चुराया है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं और मैंने कुछ नहीं चुराया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन इस नौजवान की बात मुकम्मल सुनी। फिर दरबार में वो शख्स जिसका दावा था कि नौजवान ने इससे माल चुराया था, वो भी आ गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोनों को बिठाया और जब नौजवान की बात सुनी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरे शख्स से कहा, तुम दोनों का मामला सुनने के बाद मैं फैसला करूंगा, लेकिन याद रखो, इंसाफ के बगैर मैं तुम में से किसी के हक में फैसला नहीं करूंगा।
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاملے کو سمجھا لیکن ایک حیرت انگیز سوال کیا۔ انہوں نے اس نوجوان سے پوچھا، تم اس شخص کے ساتھ کس حالت میں تھے؟ میں نے اسے اس کی چیز خریدی تھی اور وہ شخص تھوڑا غمگین لگ رہا تھا لیکن مجھے کچھ شک نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان سے کہا، میں فیصلہ کرتا ہوں لیکن تمہیں ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے حکم سے ایک نیا رخ دکھایا۔ انہوں نے اس نوجوان سے کہا، ہم دونوں کا امتحان ہے۔ وہ نوجوان جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، دراصل اس میں ایک اور حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کے سامنے ایک بیع کیا، دیکھو تمہیں وہ مال واپس کرنا ہوگا جو تم نے اس سے خریدا تھا، کیونکہ تم نے اس کے مال کو صحیح طریقے سے نہیں خریدا، اور وہ شخص اس کے بدلے میں تمہیں واپس کرے گا کیونکہ تم نے یہ سودا غیر منصفانہ طور پر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک انتہائی انصاف پسند فیصلہ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دونوں فریق غلط نہیں تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ نیک نیتی اور سچائی کے ساتھ حل۔ اس کے بعد دونوں افراد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق فیصلے پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انصاف کسی بھی پہلو سے نہیں منحرف تھا۔ وہ ہمیشہ گہری بصیرت رکھتے تھے اور لوگوں کے اندر کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس واقعہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انصاف کا عمل اس انداز میں کیا کہ دونوں طرف کو فائدہ ہوا اور کسی کی بے عزتی نہیں کی۔ انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا۔ جب تک تم سچ پر قائم رہو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہمیں کوئی مشکل درپیش ہو، ہمیں ہر معاملے میں انصاف کے اصول کو برقرار رکھنا چاہیے۔ کسی بھی فرد کے ساتھ انسانیت کے اصول کے مطابق سلوک کرنا چاہیے تاکہ معاشرہ سکون اور امن سے بھر جائے۔